नमस्कार, मैं राजविंदर कौर हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मानसून स्तर में विपक्ष ने किसान आंदोलन को लेकर कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। हिसार में मकान के झज्जे की लड़ाई में पड़ोसी हुआ खून का प्यासा। हरियाणा में छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के भी खुलेंगे स्कूल। खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में विपक्ष ने किसान आंदोलन से लेकर कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और कई सवाल खड़े किए। वहीं पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की। इन सभी मुद्दों पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और विपक्ष पर कई आरोप लगाते हुए अपनी सरकार को हर मोर्चे पर सफल बताया। वहीं उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि जिस तरह से ये लोग किसी के भी विधायक मंत्री का उसके हलके में कार्यक्रम नहीं होने दे रहे, ऐसा करना लोकतंत्र के साथ साथ विकास के भी खिलाफ है। जो भी दल इनका समर्थन कर रहे हैं वो भी लोकतंत्र के खिलाफ हैं। और जिस प्रकार की बातें एक दो विधायक ने कही, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र को अगर चलाना तो ये जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर आप अपनी अपनी बात कहोगे, दूसरे को बोलने नहीं दोगे, आप दूसरे को प्रोग्राम नहीं करने दोगा, ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं, डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कि आप अगर मंत्री को, एमएलए को उसके हल्के में नहीं जाने देंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? डेवलपमेंट तो वही कराएगा ना जी, लोग उससे ही डिमांड करेंगे, उसको ही आप जाने देते। तो आप लोकतंत्र के भी खिलाफ हैं और आप डेवलपमेंट के भी खिलाफ हैं और योजनाबद्ध तरीके से है। मेरा आरोप है उनके ऊपर कि 100% वो लोग उसके डेवलपमेंट के खिलाफ हैं और इस प्रकार का षड्यंत्र वो रच रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि 500 किसान की वहाँ डेथ हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये डेथ जो हुई ना, इसके लिए जिम्मेदारी तो किसान यूनियन है और ये लोग हैं। क्योंकि जिन लोगों की डेथ हुई इन्होंने उनको महामंडित करने का काम किया कि शहीद होएंगे, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई एक जान चली गई, तो उनको ये लगा कि ये भी एक बड़ा भारी काम कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने उनको महामंडित करके बल्कि उनको उकसाया इस काम के लिए। और मेरा दूसरा ये है कि जिस समय वो डेथ हुई उस समय सर्दियों के दिन थे। आम बातचीत में भी हम कहते हैं गाँव में कि भाई अगर ये सर्दियां हमारा बुजुर्ग निकाल गया तो 1 साल और निकाल जाएगा। तो ऑक्सीजन कांग्रेस में ऑक्सीजन की कमी होती है और जिस उम्र की उम्र के ज़्यादा हमारे लंग्स उतना काम करते नहीं है, तो उसके कारण पहले भी कोई पहली बार नहीं है, पहले भी गांव में भी कहीं शहर में भी सब जगह डेथ बढ़ती है बुजुर्गों की। और ऐसे मौसम में हमने उन बुजुर्गों को जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, 80 साल है, उनको बाहर सड़क पे ले गया। जब हमें पता चल गया कि 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग की डेथ होगी, तो निश्चित तौर से उसको विचार नहीं करना चाहिए था। तो इनको विचार करना चाहिए था। और इन्होंने अगर ये उनके हमदर्द थे वास्तविकता में किसान के, तो इन्हें उन बुजुर्ग किसानों को कहना चाहिए था कि आप अपने घर चल जाओ, हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। लेकिन इनका टारगेट तो कुछ और दूसरा था। ये चाह रहे थे कि अगर ये डेथ होगी तो सरकार के ऊपर हम दबाव बढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो सही देंगे, तो उनको उकसाने का काम किया। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस की बात थी, मैं बिल्कुल उसकी आलोचना करता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि इस आंदोलन का समर्थन करना किसी भी राजनीतिक दल का जो इसका समर्थन करता है, तो निश्चित तौर से वो लोकतंत्र के खिलाफ। हांसी में मकान के बाहर बने छज्जे को लेकर 2 महिलाओं के बीच हुए विवाद में एक महिला के पति ने पड़ोसी महिला पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली दाग दी। गोली पड़ोसी महिला की बाजू में जा लगी। घायल पीड़िता को परिजन उपचार हेतु हांसी के नागरिक अस्पताल में लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर चोट को देखते हुए उसे हिसार रेफर कर दिया। लेकिन परिजनों ने महिला को उपचार के लिए हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर घायल शारदा के बयान दर्ज किए। सड़कों पर घूम रहे लवारिस पशुओं की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिससे पशु भी घायल हो रहे हैं और लोगों की भी जानें जा रही हैं। रोहतक शहर में तो हालात इस कदर खराब हैं कि हर सड़क और चौक चौराहों पर शाम होते ही पशुओं के झुंड आ जाते हैं और वाहनों को निकलने तक का रास्ता नहीं मिलता।
देर 15 अगस्त को IMT क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक सांड ने एक बाइक सवार एक युवक की जान ले ली थी। दरअसल बलियाना गांव का मोहतियाज अपने घर का इकलौता बेटा था। वह PGI रोहतक में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी करता था। उस दिन उसकी नाइट शिफ्ट थी और वह मोटरसाइकिल पर घर से PGI की तरफ निकला तो रास्ते में IMT क्षेत्र में अचानक से झाड़ियों से निकले एक सांड ने उस पर हमला कर दिया। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सम्मान वेतन लागू करने और हटाए गए कर्मचारियों को वापस लेने सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर आज बवानीखेड़ा के बिजली घर में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिजली कर्मचारियों की मांगों को जल्द ही लागू न करने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी। सिरसा जिले में आज गवार की फसल के भाव में उछाल देखने को मिला है। आज सुबह से ही किसानों को गवार की फसल का 11,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिल रहा है, लेकिन शाम होते होते ये भाव लुढ़क गया और करीब 8,500 रुपये प्रति क्विंटल तक रह गया। हालांकि काफी किसानों ने सुबह ही अपनी गवार की फसल सिरसा की अनाज मंडी में भी बेच दी थी, जिससे किसान काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित हरियाणा में कोरोना संक्रमण के लगातार घटते मामलों के बीच अब 1 सितंबर से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 4वीं और 5वीं की कक्षाएं भी शुरू होगी। बच्चों को माता पिता की लिखती अनुमति के बाद ही स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं पहले ही लग रही हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि यदि हालात काबू होते हैं दिखाई दिए तो दोबारा तालाबंदी लगाने का फैसला दिया जा सकता है। साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को दोषी करार दिया गया था। राम रहीम को 28 अगस्त को सजा सुनाई गई थी। क्या आपको पता है कि इस मामले में गुरमीत राम रहीम को एक पत्र के आधार पर सजा हुई थी? ये पत्र सबसे पहले सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने सांधे अखबार पूरा सच में प्रकाशित किया था। बाद में रामचंद्र छत्रपति की हत्या भी हो गई थी। इसी पत्र के आधार पर गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण के मामले में सजा सुनाई गई थी। गुरमीत राम रहीम छत्रपति हत्याकांड में भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक करने वाले गैंग से रिमांड के दौरान पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा हुआ है कि कैथल में बालाजी डिफेंस एकेडमी चलाने वाला रमेश सेंटर की भर्तियों में सेंधभनी करने में एक्सपर्ट है। वो साल 2015 से लेकर अब तक आधा दर्जन से ज्यादा भर्तियों में फर्जीवाड़ा करके 15 युवाओं की नौकरी पर लगवा चुका है। इनमें से रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, नर्सिंग, CRPF क्लर्क की भर्तियां शामिल हैं। नौकरी लगवाने के लिए युवाओं से 10 से 15 लाख तक के रुपए लिए गए। ऐसे में पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जिन युवाओं के नाम पुलिस के सामने उगले हैं उन पर गाज गिर सकती है। इस विषय को जिला पुलिस उच्च अधिकारियों के सामने रखेगी ताकि फर्जी लोगों को सिस्टम से बाहर किया जा सके। प्रदेश में लैंगिक असमानता मिटाने को महिलाओं की सजम प्रहरी बनी डॉक्टर संतोष दहिया लगातार उनकी आवाज उठाने का कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश में घूंघट प्रथा खत्म करने के लिए अभियान चलाया जो पूरे प्रदेश में पहुंचा। सर्व जातीय सर्व खाप महिला महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने अपने इस अभियान से पूरे प्रदेश में हजारों महिलाओं को पर्दे से मुक्ति दिला दी है। पर्दा मुक्त व कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान के लिए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित भी किया है। इसी अभियान के आंदोलन का रूप देने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की और इसका असर भी दिखा। नागक्षेत्र सरोवर में दोपहर को एक महिला ने कूदने की कोशिश की है। मौके पर मौजूद लोगों ने उसका इरादा भांप लिया और उसे कूदने से पहले ही पकड़ लिया है। महिला सदर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली बताई गई है। दोपहर को नागक्षेत्र सरोवर पर एक महिला पहुंचती है। महिला ने अपनी चप्पल निकाल दी और उनके पास ही अपना मोबाइल फोन भी रख दिया। इसके बाद वह सरोवर में कूदने के लिए दीवार पर चढ़ गई। तभी आसपास बैठे लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। लोगों ने महिला के मोबाइल से उसके घर वालों का नंबर निकालकर उनको खबर की। सूचना पाकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद कुछ लोगों ने घटना की सूचना सफीदों पुलिस को दी। सूचना पाकर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अपने साथ ले गई। चंडीगढ़ के साथ लगते मोहाली में एक युवक ने युवती को सरे बाजार पीटने और उसके कपड़े फाड़ने का मामला सामने आया है। दरअसल युवक ने सरे बाजार युवती का रास्ता रोक उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन जब युवती ने उसके प्यार को ठुकरा दिया तो युवक अपना आपा खो बैठा। युवक ने गुस्से में लड़के को
बालों से पकड़ लिया और सड़क पर घसीटा और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। युवक यहां भी नहीं रुका और युवती के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने चंडीगढ़ के युवक के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपित की पहचान सनी निवासी डड्डू माजरा के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री के शहर करनाल में दिन दिहाड़े वकीलों के चैम्बर से एक युवती का अपहरण करने का मामला सामने आया है। सुबह 9 से 10 बजे के बीच 8 से 10 लोगों का एक गुट युवती को उठाकर ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लड़की उस वक्त बचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। वकीलों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार युवती ने एक युवक से प्रेम विवाह किया था और आज पुलिस सुरक्षा को लेकर अपने वकील एसके कादियान को मिलने पहुंची थी। माना जा रहा है कि अपहरण करने वाली लड़की के घर वाले ही हो सकते हैं। अगर सच में अपहरण करने वाली लड़की के घर वाले हैं तो ये मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है। ऐसे में लड़की की जान को खतरा भी हो सकता है। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने पिंजौर के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा विधानसभा स्तर जो अभी चला था उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी कैबिनेट द्वारा फैसला लिया गया है जो अवैध कॉलोनियों थी उनको नियमित किया जाएगा। हमारे कालका पिंजौर वालों के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि कालका पिंजौर बहुत समय से बसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कॉलोनियां नियमित नहीं थी। बहुत ही कम कॉलोनियां नियमित थी। जब पहली बार बीजेपी सरकार हरियाणा में सत्ता पर आई तब से ही कॉलोनी नियमित करने का प्रोसीजर चलाया जा रहा था। उसके बाद कुछ कॉलोनियां नियमित हो गई, फिर भी ज्यादातर कॉलोनियां अवैध थी। हरियाणा सरकार के फैसले आने से अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आंगनवाड़ी केंद्र भी अब प्लेवे स्कूल की तर्ज पर हाईटेक होंगे, जिसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस और कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। रादौर के छोटा बांस के सामुदायिक केंद्र में आंगनवाड़ी वर्करों को इस संबंधी 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए मास्टर ट्रेनर व सर्कल सुपरवाइजर मीना कंबोज ने बताया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या को बढ़ाना है। इसी को लेकर आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्लेवे स्कूल की तर्ज पर बनाया जा रहा है ताकि बच्चों व उनके अभिभावकों का आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रति रुझान बढ़ सके। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को देखते हुए अब जिले के फिल्म बस्तियों में भी वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आज पटेल नगर में स्लम क्षेत्र के लोगों के लिए मेगा वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। आपको बता दें कि अब लोग बिना वैक्सीनेशन के नौकरियों पर भी नहीं रखने हैं। फरीदाबाद के पटेल नगर में सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र का वैक्सीनेशन कैंप आयोजित हुआ, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों को कोरोना की पहली व दूसरी वैक्सीन लगाएगी। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।